तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो जो भी हमारे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखने से पहले हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता क्या है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो y इक्वल टू बी की पावर x के फॉर्म में होते हैं, b की पावर x के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर ये जो b होता है वो बेस होता है और ये बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। और नेक्स्ट b कभी भी हमारा 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b अगर 1 अगर हो जाएगा उसकी पावर कुछ भी होता रहे और आंसर हमेशा 1 ही आएगा। अगर ये जो बेस है अगर हमारा इक्वल टू अगर e अगर हो जाता है, मतलब बेस e है, e की पावर में कुछ भी हो वो हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाता है। अगर बेस अगर हमारा 10 अगर हो जाता है तो फिर वो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाता है। तो हमें यहाँ से ध्यान रखना है, बेस अगर e अगर होता है तो वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल कहलाता है, और अगर बेस अगर 10 अगर है तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाता है। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा b की पावर x के फॉर्म में होते हैं, और b जहाँ पर ये 1 नहीं होना चाहिए और b हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी हम देखते हैं अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का तो वो किस तरीके का होता है। अगर ये जो बेस है हमारा अगर वो ग्रेटर देन 1 होता है तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ग्राफ इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर ये जो y है उसकी वैल्यू 1 आती है, ये वो पॉइंट है a, ठीक है। और अगर ये जो बेस है वो 0 से 1 के अगर बीच में होता है तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ आता है वो डिक्रीजिंग आता है। जैसे जैसे x की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे y की वैल्यू हमारी डिक्रीज करती जाएगी। जबकि अगर b ग्रेटर देन 1 होता है तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे y की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। अभी हम कुछ फीचर्स देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। सबसे पहले डोमेन। देखिए डोमेन ग्राफ से भी पता चल रहा है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है। तो डोमेन याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, ऑल रियल नंबर्स होता है। लेकिन देखिए जो रेंज आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रेंज जो होती है वो हमेशा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। जो पॉइंट 0,1 होता है वो हमेशा लाई करता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ पर। जब भी x की वैल्यू 0 होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में तो y की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसलिए ये पॉइंट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ में जरूर लाई करता है। और अगर जो हमारा पावर x है अगर वो निगेटिव अगर वैल्यूज कंसीडर करते हैं तो ओवरऑल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है वो टेंड करता है हमारा 0 की तरफ, वो वेरी क्लोज टू 0 चला जाता है जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते हैं। यहाँ पर b बेस मतलब हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग आता है, ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग आता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वैसे वैसे हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ता
चला जाता है। जो भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं, जब हम उनका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उस प्रोसेस में उसमें कोई भी चेंज ऑकर नहीं करता है। मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x ही आता है। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस को समझते हैं। यहाँ पे जो b है वो क्या होता है, बेस है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। और लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए भी बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस हमारा कभी भी 1 नहीं हो सकता है और वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लॉगरिथमिक फंक्शंस में लॉग बी यहाँ पे बेस है, ए हमारी वैल्यू है, तो लॉग बी ए इक्वल टू एक्स होगा अगर इफ b की पावर x इक्वल टू a है अगर हमारा। ठीक है, और इसको रीड कैसे करते हैं, लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b, इसको डिनोट करते हैं लॉगरिथम ऑफ a और बेस में हम लिख देते हैं b। आइए इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। द फंक्शंस फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज लॉग बी आर प्लस, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए, उसका लॉगरिथम निकालते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर आ सकती है। अगर ऐसा है तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, log x टू बेस b इक्वल टू वाई होगा अगर b की पावर y इक्वल टू x है, और इसी को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस में कंडीशंस क्या है, b की पावर y इक्वल टू x अगर ट्रू है अगर हमारा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे log x और बेस में b इक्वल टू y। यही हमारा कहलाता है लॉगरिथम फंक्शंस। जैसा कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में बोला था, अगर बेस अगर हम 10 ले लेते हैं तो वो हमारा कॉमन लॉगरिथम कहलाता है, और अगर बेस हम e ले कंसीडर करेंगे तो वो हमारा नेचुरल लॉगरिथम कहलाएगा। जो ग्राफ होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस का, अगर हमने फंक्शंस लिया है y इक्वल टू लॉग x टू बेस b, अगर ये जो बेस b है अगर हमारा वो 0 और 1 के बीच में होता है तो ऐसे में लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग आता है। ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी y की वैल्यू हमारी डिक्रीज करती जाएगी, और जब कभी भी ये x की वैल्यू जहाँ पर 1 होगा तो ये लॉगरिथमिक फंक्शंस की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है इसीलिए y की वैल्यू 0 है। और अगर y इक्वल टू लॉग x टू बेस b को अगर हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर b अगर हमारा जो बेस है वो ग्रेटर देन अगर हम 1 अगर कंसीडर करते हैं, ऐसे में जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी y की वैल्यू भी हमारा इंक्रीज करती जाएगी। यहाँ पर भी जब कभी भी x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि log 1 की जो वैल्यू होती है टू बेस b वो हमारा 0 आ जाती है। अब यहाँ पर भी हम मेन फीचर्स देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस के। तो जो भी यहाँ से ग्राफ से भी हम देख पा रहे हैं कि इसका जो डोमेन है वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। तो डोमेन क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस का, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और रेंज जो होती है लॉगरिथमिक फंक्शंस की वो ऑल रियल नंबर्स होती है।
और लॉगरिथमिक फंक्शंस का बेस जिसका ग्रेटर देन 1 है, ऐसे अगर लॉगरिथमिक फंक्शंस को अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा एक इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। देखना ऐसे x की वैल्यूज जो बहुत ही क्लोज होती हैं नियर टू 0 और बेस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, तो जो ओवरऑल जो log x टू बेस b की जो वैल्यू होती है वो किसी भी गिवन रियल नंबर से बहुत ही कम बनाई जा सकती, मतलब कि बहुत ही कम वैल्यू आती है हमारी। और जो पॉइंट है हमारा 1,0, ठीक है, वो हमेशा इसी लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ पर ही लाई करता है। ये सारे के सारे मेन फीचर्स थे लॉगरिथमिक फंक्शंस के जो आपको याद रखने चाहिए। अगर हम e की पावर x का ग्राफ प्लॉट करते हैं और ln x मतलब log जिसका बेस e होता है, ठीक है, उसको अगर हम log x बेस e को अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो एकदम दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है, अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, वो एकदम जस्ट मिरर इमेज लगती हैं। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं लॉगरिथम फंक्शंस की जिसको हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे। अगर log a है और m और n अगर दो फंक्शंस हैं तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म में mn, लेकिन हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, log a फर्स्ट फंक्शन m प्लस log a और सेकेंड फंक्शंस n। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है और यहाँ पर ये एडिशन में आ जाता है। यहाँ सभी जगह पे ये जो a है, ये जो m है, n है, ये सारे के सारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए और जैसा कि बेस कभी भी हमारा 1 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर log a है और यहाँ पर अगर हमारा x है, ठीक है, log x टू बेस a, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं log a, ठीक है, log e टू बेस a और log x टू बेस e। log में अगर कोई भी दो फंक्शंस अगर डिवीजन फॉर्म में हैं तो वेरी इजली उनको सब्ट्रैक्शन वाले में हम ले जा सकते हैं, log m टू बेस a माइनस log n टू बेस a। अगर ये m बाई n अगर डिवीजन फॉर्म में है वहाँ से ये सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। m ग्रेटर देन 0 है, n ग्रेटर देन 0 है, a भी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है और क्योंकि बेस a है तो इसलिए वो कभी भी हमारा 1 नहीं हो सकता है। और अगर log m की पावर n है टू बेस a तो ये जो पावर रहती है वो आगे आ जाएगी, n log m टू बेस a लिख सकते हैं इसे, और m ग्रेटर देन 0 होता है और a भी ग्रेटर देन 0 होता है और a कभी भी 1 नहीं हो सकता है क्योंकि वो बेस है। नेक्स्ट आप देखो, अगर e है उसकी पावर में अगर log x टू बेस अगर e है अगर हमारा, तो ये e और log e कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा x बच जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखो log x है टू बेस a है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं log x अपॉन log a लिख सकते हैं। यहाँ पे a और x दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए और a हमारा बेस में है क्योंकि यहाँ पे log में, तो वो कभी भी 1 नहीं हो सकता है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी है, देखो अगर log m है और बेस में अगर हमारा n है और हम चाहते हैं कि बेस में m आ जाए और n जो है वो m की जगह पे आ जाए, तो ये 1 अपॉन log m n हो जाएगा। यहाँ पर m और n ग्रेटर देन 0 है क्योंकि n और m दोनों ही बेस हैं तो इसीलिए वो 1 नहीं हो सकता है। जो भी log 10 है
और बेस भी अगर हमारा 10 होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब अगर लॉग फंक्शन और उसका बेस अगर सेम है तो फिर उनकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। और लॉग बेस a है, कोई सा भी बेस है, और अगर 1 log 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमारी 0 आती है। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x हमेशा e की पावर x ही होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और log x का जो डेरिवेटिव होता है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं और आपको इन्हें लर्न कर लेना है ताकि हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएं। देखिएगा, इस क्वेश्चंस में बोल रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इन दोनों गिवन फंक्शंस को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम इसको लिख लेते हैं y इक्वल टू ई की पावर x क्यूब। यहाँ से हम क्या करते हैं, बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर x की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेन रूल यूज़ कर लेंगे, e की पावर x की पावर 3 आ जाएगा। और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर x की पावर 3 का, तो यहाँ से ये डिफरेंशिएट होकर के e की पावर x की पावर 3 और यहाँ से चेन रूल लगाएंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर x हमारा e की पावर x होता है और डी वाई ओवर डी एक्स जो भी हमारा x की पावर n होता है तो वो n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो ठीक है, ये दो फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और अभी जो y की जो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो 3x स्क्वायर ई की पावर x की पावर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है लॉग कॉस ई की पावर x। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई करेंगे। इसको हम पहले क्या करते हैं, y इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर x लिख लेते हैं। अभी बोथ द साइड अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से ये कॉस ई, सॉरी ये एक्चुअली में लॉग नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा लिख लेते हैं जो भी फंक्शंस गिवन है, कॉस ई की पावर x। अभी जब हम इसे डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग को पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में कॉस ई की पावर x आ जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स कॉस ई की पावर x आ जाएगा। अभी जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में 1 अपॉन कॉस ई की पावर x, और कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो साइन होता है, तो साइन ई की पावर x डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर x आ जाएगा। तो फाइनली जो हमें जो डिफरेंशिएट होकर के मिल जाएगा यहाँ से, साइन ई की पावर x अपॉन कॉस ई की पावर x इंटू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, -10 ई की पावर x इंटू ई की पावर x, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अगर हम टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं तो माइनस ई की पावर एक्स और ये आ जाएगा हमारा 10 ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं उसको सीखो कि अगर कोई भी एक फंक्शंस गिवन है हमें जिसके पावर में वेरिएबल है या कोई दूसरा फंक्शंस है या न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन के मेथड हैं अगर हम उनसे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ सभी जगह पर हम पहले लॉगरिथमिक फंक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। या कभी कभी हमें ऐसे फंक्शंस गिवन होंगे जो प्रोडक्ट फॉर्म में हो या डिवीज़न हो टू और मोर फंक्शंस का, ऐसे सभी जगह पर भी हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को यूज़ करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए और फिर हम तब उसको डिफरेंशिएट करेंगे। कौन कौन से स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व हैं, जैसा मैंने आपको बोला इस तरीके से गिवन हो सकता है कि एक गिवन फंक्शंस है उसकी पावर में भी फंक्शंस हो या फंक्शंस हो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो या प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन हो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो हमारा। तो अगर इस टाइप से अगर फंक्शंस गिवन है तो सभी हम पहले y इक्वल टू क्या करेंगे, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस लिख लेंगे, फिर दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा log y इक्वल टू वी की पावर x, सॉरी वी एक्स प्रोडक्ट ऑफ log ux, इस तरह से आ जाएगा, एक सिंपल इक्वेशंस बन जाएगी। फिर हम क्या उसको बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। और फिर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, ट्रांसफर और शिफ्ट करेंगे टर्म्स को ताकि डी वाई ओवर डी एक्स फॉर्म एक साइड आ जाए और बाकी सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। मतलब डी वाई ओवर डी एक्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, बाकी सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से ना हम वैल्यू ऑफ y को पुट करेंगे और फिर हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लास्ट इक्वेशन डिफरेंशिएट होकर के आ जाती है उसमें से डी वाई ओवर डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड रख लो और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड रख लो। ऐसे में जो फिर आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से ना समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें डिफरेंशिएट करना है a की पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिएगा तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम y इक्वल टू a की पावर x लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। ठीक है, बोथ द साइड हम लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ से ये log y इक्वल टू log a की पावर x आ जाएगा। यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे और log की प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारा कि अगर log यहाँ पर a की पावर m होता है तो ये m log a हो जाता है। यही अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। तो ये x log a आ जाएगा हमारा और यहाँ से ये log y है। चलिए अभी हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड। तो बोथ द साइड अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा log y और dy ओवर dx ये आ जाएगा log ax। तो यहाँ पर ये जो log a है वो तो कांस्टेंट है, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं log a
और यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स इसे डिफ्रेंशिएट करना है, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं डी वाई, यहाँ पर हमारा लॉग वाई आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि डी वाई ओवर जो डी एक्स होता है डी एक्स, जो भी हमारा log x होता है वो क्या होता है 1/x होता है। तो इसी तरीके से ये log y है, तो यहाँ पे हमारा 1/y डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, और ये हमारा log a आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्टेप में बताया था, डी वाई ओवर डी एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा y log a, और y इक्वल टू हमें पता है a की पावर x है, तो ये हमारा a की पावर x log a आ जाएगा। यहाँ से ये डी वाई ओवर डी एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है y इक्वल टू लॉग अंडर रूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स, देन फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे मैं इफ एफ लिखना भूल गया। इफ y इक्वल टू दिस है तो फिर हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन में जो भी हमें गिवन है y इक्वल टू लॉग, और यहाँ पर ये जो अंडर रूट लगा हुआ है मैं इसको पावर में लिख लेता हूँ लॉग के, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो देखो यहाँ पर भी जो फंक्शंस है डिवीज़न में गिवन है, दो फंक्शंस डिवीज़न में है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। और हमें पता है कि लॉगरिथम में होता क्या है कि लॉग अगर m की पावर n रहता है तो ये n log, ठीक है, m हो जाता है। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू लॉग, ये 1/2 भी आ जाएगा, log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और यहाँ से हमें एक चीज़ और देखना है कि क्योंकि ये डिवीज़न में है, और अगर डिवीज़न में अगर इस तरीके से log m अपॉन अगर n होता है तो ये हमारा log m माइनस log n हो जाता है। तो यहाँ से ये जो फंक्शंस हैं हम इसे और सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा log ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, अभी हम इसे क्या करते हैं इस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ द साइड कर देते हैं। और जब हम इसे बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ये इक्वल टू 1/2 आ जाएगा हमारा, और डी वाई ओवर डी एक्स, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा हमारा। तो ठीक है, अभी हम इसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारा 1/2 आ जाएगा, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर
क्योंकि ये हमारा log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो पहले हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, माइनस, क्योंकि यह इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास में 1/1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और फिर dy ओवर dx, ये 1 माइनस साइन एक्स को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी इसे हम और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy ओवर dx यहाँ से हमारा हाफ आ जाएगा, और फिर 1 प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, और एक बार अभी हमें और साइन एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, माइनस, अभी हमारे पास में 1/1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, इनटू, जब हम साइन एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारे पास में माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हमें और इसी को सॉल्व करना है, 1/2, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस हमारे पास में ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और जो आएगा हमारे पास में कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ से जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x के इक्वल होता है। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये dy ओवर dx आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस को किस तरह यूज़ करना है, किस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल सॉल्व इट। Thank you for watching this video.